गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। करते हैं यहाँ पर मैं एक और बात आज आपको बताना चाहूँगी कि मेरे काम बहुत सारे पेंडिंग हैं। मैं तब से प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रही हूँ उन्हें, बट आज नहीं करूँगी। आज मैं डेफिनेटली अपने चीज़ों को सेट करूँगी, ठीक करूँगी, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे दिख सके। अब इससे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करना अच्छा नहीं होगा। सो आज का गोल है, क्या बोलो, इस जगह को फिक्स करना। आए हुए हैं मेरे कुछ पार्सल्स, उन्हें भी मैं खोलूँगी और इस जगह को मैं आज फिक्स करके ही रहूँगी। आज का मिशन ये है। बिस्किट और चाय खेल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, चाय बहुत स्वीट है और चाय बिस्किट की मम्मी यहाँ सो रही है। आप भी सोचते होंगे कि बाकी की कैट्स कहाँ हैं। बस मैं 3 ही कैट्स को दिखाती हूँ। उसमें से एक कैट ने अभी थोड़े दिन पहले ही बेबी डिलीवर किया है। वो अभी एक कोई जगह सी बनाई हुई है, एक कंपार्टमेंट जैसा, उसमें है अपनी बेबी के साथ। वो 2 कैट्स और हैं। बाकी के जो 3-4 कैट्स हैं वो मेल कैट्स हैं। वो मोस्टली खाने के टाइम पे आते हैं या रेस्ट करने के टाइम पे आते हैं, नहीं तो बाहर ही घूमते रहते हैं। अब चाय रेडी हो चुकी है। अब जितने भी व्यूअर्स को लगता है कि मैं एक मग्गा चाय पीती हूँ, हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन ये कप हाफ ही होता है। और इस पे है मेरी लिड। कुकी बॉक्स से लेंगे सम कुकीज़। ये ले लेती हूँ। एंड मुझे लगता है कि ये फ्रूट एंड नट वाले हैं। मुझे चॉकलेट फ्लेवर उतना पसंद नहीं है, फ्रूट एंड नट ही मुझे ज़्यादा पसंद है, या फिर बेरीज। बाकी बिस्किट्स को यहीं रख देते हैं। देखो चाय अब वहाँ घुस गया है। आए 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 आए। तो जो चाय पीने का समय है, ये वो समय है जब मैं अपने पूरे दिन के लिए अपनी एनर्जी को स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा अलोन टाइम रहती हूँ। और जनरली मैंने ये आज तक नहीं बताया, बट मैं सोचती हूँ कि आज मुझे कैसे अपना दिन प्ले आउट करना है या प्लान करना है, और कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है। चाय बिस्किट आ चुके थे मेरे रूम में, इसलिए मैंने उन्हें बाहर निकाला, हैंड वॉश किया। अब मैं पीऊँगी चाय। मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉफ़ी को पसंद नहीं करती, मैं करती हूँ, बट मॉर्निंग में मुझे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट करने के लिए चाय चाहिए। नहा धो के हो चुकी हूँ मैं रेडी। अब लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मेरा ये वाला मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है। बहुत ही अच्छा था, बायोसाइंस का। इसमें स्क्वालिन और प्रोबायोटिक्स था। ये जेल मॉइस्चराइज़र था, ये बहुत ही अच्छा था। मतलब आई मीन अमेजिंग। लाइक एक तरीके से आप बोल सकते हो मेरी इतनी तरह स्किन खराब। अभी तो टैनिंग हो गई है, बट ये टैनिंग भी जल्दी चली जाएगी। ये है मैक्स हाइलुरोनिक सनस्क्रीन SPF 50+। अब मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगा रही कुछ भी, क्योंकि मुझे ना फटाफट से रेडी होना है, मेरी क्लास है आज। 8 से चालू हो रही है मेरी पढ़ाई। अब मैं क्या पढ़ रही हूँ,
क्या नहीं पढ़ रही हूँ उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी बता दूँगी, है ना भाई, क्या कहते हो। तो अब क्विकली करेंगे ब्रेकफास्ट और जाके बैठना है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए चाहिए होगा स्पेक्स, चने, बिंदी नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और फिर इसे खोल करके बैठना होगा। सिंदूर से तो पता चल जाएगा मैं मैरिड हूँ। बिंदी लगा के तो प्रोमिनेंट नहीं करने का मन है अभी, क्योंकि बाकी सारे लोग तो नहीं है ना, बाकी सारे तो किड्स हैं, मैं उनके साथ पढ़ रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव टू गिव दैट आंटी वाइब्स। सो गाइज़, मेरे पास आए हैं कुछ अमेज़ॉन के पार्सल। मैंने सोचा ये भी अनबॉक्स करती हूँ आप सभी लोगों के साथ। So, मेरे पास एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, बॉक्स नहीं है ये तो बट स्टिल, और एक ये है। तो ये तो दिख रहा होगा शायद कि ये क्या है, तो देन फिर मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कि ये क्या है। सो दिस इज ऑलिव ऑयल। सो ये आइडियल है ब्रेड टोस्टिंग के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए, ग्रिल्ड फूड के लिए, स्टीम वेजिटेबल्स के लिए। सो बेसिकली ये एडिबल ऑयल है। ये बहुत ही अच्छा होता है। मैंने पहले भी, मुझे एंगल नहीं पसंद आया था तो मैंने एंगल चेंज कर दिया। नेक्स्ट अप इज़, ये मुझे पता है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से चाहती थी। मैंने कट किया था, ये मैं बहुत टाइम से चाहती थी और फाइनली अब ये मेरे को मिल चुका है। पैकिंग पे पैकिंग, सरप्राइज। तो ये है बायो कोलाजन रियल डीप मास्क, जिसे आप लगाते हो और वो गायब हो जाता है आपकी स्किन पे। सो अब मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। मैंने ये सब जगह देखा है और अब फाइनली, सिर्फ देखा नहीं है, इसके फीडबैक भी बहुत अच्छा है। तो अब फाइनली मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है, पोर मिनिमाइज करता है और स्किन को फर्म करता है। मेरे स्किन में मुझे कुछ विजिबल पोर्स दिख रहे थे तो आई वाज लाइक कि ये ऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है देखते हैं। पहले कट कर लेंगे बॉक्स और वो उड़ के निकल चुका है। मेरा अनबॉक्सिंग कभी भी एकदम एस्थेटिक टाइप्स नहीं होता है ना। ओह, सो ये है बास्केट जो कि मैंने मंगाई है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और पिंक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है ना, फिर अभी क्या ही बोलूँ ज़्यादा। बट ये 3 का सेट है और ये भी काफ़ी अच्छा था और ये निकल नहीं रहा है, बस इतना सही, पर निकल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करके ये निकल जाएगा। तो ये है बास्केट 3 का सेट। इसमें मैं अपने थोड़े यूजीज रख सकती हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से ही, जो कि कपड़े का था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इससे पहले मैंने ये मंगाया था। देख रहे हो आप, ये कितना लेजी बिजी है। जैसा ये दिख रहा था ना अमेज़ॉन में, ये वैसा ऑर्गेनाइजिंग सेट बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ऐसे वॉबली सा है और इसमें कुछ भी नहीं अटकता। टेक्निकली तो ये ब्रा रखने के लिए था, बट देन जब कुछ अटक ही नहीं रहा है तो भाई रखेंगे कैसे। सो अगर आप लोग भी देख रहे हो तो ये बिल्कुल परचेज़ मत करना। ये बहुत ही रॉन्ग परचेज़ था और ये इधर से मुड़ रहा है, उधर से मुड़ रहा है, मतलब बिल्कुल ही एकदम। तो इससे अच्छा तो बेसिकली ये स्टिफ बॉक्स ठीक है। इसके ऊपर मैं इसके अंदर मैं रख पाऊँगी वन ऑन टॉप ऑन दी अदर, मतलब एक के ऊपर एक करके। और फिर इस छोटे वाले में मैं अंडरवेयर रख पाऊँगी, यूजीज रख पाऊँगी। सो दैट्स हाउ इट्स गोना बी। समझ रहे हो ना। और अगर कुछ एक्स्ट्रा जैसे हमें पेस्ट्रीज रखनी होती हैं और कवर रखने होते हैं, निपल कवर्स रखने होते हैं, वो मैं इसमें रख पाऊँगी। डन। सो ये हो चुका है ऐसे फोल्ड। अब इससे बस मारने ही काम आएगा ये। और ये था अंडरवेयर वाला साइड। ये तो फिर भी बेटर है एक बारी को, बट ब्रा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल अच्छा नहीं था।
ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है मेरा में, तो ये भी मुझे पसंद नहीं आया। इसको बस ऐसे खोल दो, ऐसे मोड़ दो हाथ लगा के। Worst purchase up till now is this. An expensive purchase was धनिया पुदीने की चटनी। सो करनी होगी अब अपने रूम की सफाई। वाइट जो है ना, इस पे बस बार बार सिंदूर ही गिरता रहता है और देखो कितना काला हो गया। मैं डेली कर रही हूँ फिर भी हो रहा है। यहाँ पे 3 दिन से बारिश हो रही है। अपडेट, बारिश खत्म ही नहीं हुई है। हर दिन कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती गाइस, हार नहीं होती। सो ये है मेरे फ्रेश नेल्स, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जब मैं घर आई तो मुझे मिला एक नया मेरा पार्सल। अब पार्सल में मैंने क्या लिया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब इसे खोल देते हैं बॉक्स, ठीक है। अरे डब्बे में डब्बा, ये क्या चल रहा है भाई। तो ये जब मैं बाहर गई, मैंने बाहर जाकर के एक अच्छी शॉप में देखा कि ये कितने रुपए का है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। और क्योंकि मैं एक प्राइम मेंबर हूँ अमेज़ॉन की, तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था गाइस, तो इसलिए मैंने ये अमेज़ॉन से ले लिया। अब क्योंकि हम हेल्दी हो गए ना इस घर के लोग, मैं, मिष्टू, मेरे हस्बैंड, सब लोग थोड़े हेल्दी हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक और हेल्दी चीज़ मंगाई है जो कि है ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग। ये काम में तो नहीं होता, ये वाला बस प्याज काटा तो वो बस